आज मार्केट में अधिकांश लोगों का यही नजरिया है और सभी की निगाहें एक ही लेवल पे आकर टिकी है। क्या निफ्टी इस बार 22,500 के लेवल को ब्रेक करेगा और इसके नीचे स्लिप होगा? क्या निफ्टी 22,000 तक के जा सकता है या इसके नीचे और गिरावट आ सकती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डेटा और चार्ट के आधार पर बताने वाला हूँ कि निफ्टी में एग्जैक्ट लेवल क्या हो सकते हैं, निफ्टी कहाँ तक फिसल सकता है और आप किस प्रकार से निफ्टी को इस प्रकार से एनालाइज कर सकते हो और आने वाले समय में आप इस प्रकार के लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक जानकारी क्लियरिटी के साथ मिल सके, क्योंकि स्टॉक बिज चैनल पे आपको हर एक डेटा क्लियरिटी के साथ में एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और कहाँ पे ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है और किस प्रकार से हमें आने वाले समय में ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि निफ्टी में आगे का व्यू क्या हो सकता है। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए निफ्टी का इंपॉर्टेंट व्यू लेके आया हूं जो आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं या आपने पोजीशन लेने का प्लान किया है या होल्डिंग बनाने का आपने प्लान किया है, तो आपको निफ्टी का चार्ट और डेटा एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो आप स्टॉक्स में भी काम करते हैं तो आपको निफ्टी का ट्रेंड देखना चाहिए। अगर निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में काम कर रहा है तो आप बाइंग साइड के स्टॉक को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि निफ्टी निगेटिव साइड में ट्रेंड में काम कर रहा है तो आपको वहाँ पे अपनी बाइंग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। जब तक कि निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है तब तक के तो आपको बाइंग को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये अंदाजा नहीं लग सकता कि मार्केट यहाँ से और कितना करेक्ट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो हर क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ सके कि मार्केट में कौन कौन सी स्थिति बनती है और किस प्रकार से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए हमें आना होगा सबसे पहले चार्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले मैंने आपके लिए लगाया यहाँ पे डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने जो हाई बनाया था, आपको ये हाई का पॉइंट देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने हाई 3 फरवरी 2025 को 26 को लगाया था। 3 फरवरी 2026 को ये था 26,308 का हाई था। अब यह हाई क्यों लगा था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पे साइन हुए थे और उस दिन मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उस दिन मार्केट तकरीबन अगर देखें तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग दिया था, तकरीबन 500-800 पॉइंट से ज़्यादा की ओपनिंग देखने को मिली थी। लेकिन क्या हुआ कि अगले ही पल मार्केट उस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसके अंदर प्रेशर हावी हुआ, सेलिंग प्रेशर, और मार्केट के अंदर डे लो के आसपास में क्लोजिंग आते हुए नजर आई। फिर ये गिरावट का दौर यहीं पर नहीं थमा, फिर मार्केट के अंदर कुछ दिन ग्रीन कैंडल और कुछ दिन हरी कैंडल का सिलसिला बनने लगा। फिर मार्केट ने, आप देख रहे होंगे कि इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया हुआ है जो है 25,434 की। अब 25,434 या 25,500 के लेवल पे मैंने यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्यों ड्रा किया है तो मैं बता देता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी है डीसीपी स्ट्रेटेजी। उसके आधार पे ये देखने में आ रहा था कि मार्केट के अंदर अगर 25,400 का लेवल या 500 की रेंज में अगर निफ्टी इंडाइसिस आता है तो यहाँ पे डीसीपी पैटर्न का नेगेटिव पैटर्न इन्फॉर्म हो सकता है और मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है। वही हुआ जब निफ्टी 25,400 के लेवल के ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन करना चालू हुआ, तब डीसीपी पैटर्न वहाँ पे एक्टिव हुआ और वहीं से मार्केट के अंदर फिर बिकवाली का प्रेशर हावी हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने किस प्रकार से काम किया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको देखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मार्केट के अंदर आप देख रहे थे कि यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड तो आया, लेकिन उसके बाद अगर देखते हैं तो मार्केट ने दो ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया हरी कैंडल के साथ, मतलब कि गैप डाउन ओपनिंग दी। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, आप देखने को मिला ऊपर आया, फिर मार्केट के अंदर वो हाई को होल्ड नहीं कर पाया, पूरा हाई ब्रेक हुआ, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट ने फिर वापस से रिवर्स लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने जैसे तैसे ऊपर बढ़ा, फिर एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट जो था वो कंटिन्यू नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा रहा है। अब अगर फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे के दिन मार्केट ने
रेड निशान के साथ क्लोजिंग दी है। मतलब कि इस प्रकार से मार्केट जिस प्रकार से पैटर्न को इन्फॉर्म किया है, एक जिग जैग पैटर्न मार्केट ने इन्फॉर्म किया है, जो कुछ इस प्रकार से बनते हुए आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इस प्रकार से एक जिग जैग पैटर्न को इन्फॉर्म करते हुए नीचे जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से एक चैनल को ड्रॉ करते हैं तो मार्केट जो है वो यहाँ से एक चैनल में आपको काम करते हुए नजर आएगा। अगर यहाँ से हम चैनल को एक ड्रॉ करते हैं हायर हाई और हायर लो पैटर्न को इन्फॉर्म करते हुए, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एक चैनल में आपको जाते हुए नजर आएगा। तो यानी कि जब मार्केट एक चैनल के पास में आता है तब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, वापस से ऊपर जाता है, ऊपर वाले चैनल को एक रेजिस्टेंस टेस्ट करता है, वापस से मार्केट जो है वो नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से चैनल में काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा डेली चार्ट के ऊपर डेटा का एनालिसिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीकली चार्ट पे निफ्टी किस प्रकार से पैटर्न को इन्फॉर्म कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट बता देता हूँ। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने लास्ट वीक की बात करते हैं तो लास्ट वीक में जो ये वाला कैंडल बना था, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला कैंडल जो बना था लास्ट वीक में, इस वीक में क्या हुआ कि मार्केट ने तेजी का प्रेशर तो बनाया, तेजी का प्रेशर बनाने के बाद उस सारी बढ़त को मार्केट ने गंवा दिया। और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डे लो के आसपास ने मार्केट क्लोजिंग दिया, और डे लो के आसपास ही क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न को भी इन्फॉर्म करते हुए नजर आया। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी तो यहाँ पे बना, लेकिन उसके बाद हम इस वीक की बात करते हैं जो अभी हाल ही में जो वीक क्लोज हुआ है। इस वीक में आप देख सकते हो कि इस वीक भी उसी प्रकार का पैटर्न इन्फॉर्म हुआ। मार्केट एक तेजी के डायरेक्शन में ऊपर गया, लेकिन क्या हुआ उस सारी बढ़त को मार्केट ने गंवाया और फिर मार्केट जो था वो गिरावट के साथ क्लोज हुआ। और यहाँ पे भी आपको ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न बनते हुए नजर आया। यानी मार्केट ने जितनी बढ़त बनाई थी वो सारी बढ़त को गंवा दिया और उसके बाद मार्केट एक लो निशान के आसपास में बंद हुआ। अब यहाँ पे लो निशान के आसपास बंद होने का मतलब ये होता है कि जो 5 दिनों तक के मार्केट ने कारोबार किया है, मतलब मार्केट जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट के आसपास आके कहीं ना कहीं बंद हो गया है। यानी कि मार्केट के अंदर उस सारे वीक में कुछ काम नहीं हुआ और इसी प्रकार से मार्केट जो था वो एक ही डायरेक्शन में बंद होता हुआ नजर आया। और ये भी पैटर्न कहता है कि मार्केट में इस समय बिकवाली यानी कि दबाव बना हुआ है, क्योंकि जो बायर यहाँ से प्रेशर लगा के मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन सेलर की ये वहाँ पे अच्छी सारी क्वांटिटी मार्केट को वापिस से नीचे दबा दे रही है और मार्केट यहाँ से फिर चल के नीचे अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही आके बंद हो जाता है। और यहाँ पे इतना ही नहीं, मार्केट लाल निशान में आके बंद हो रहा है। तो एक ये मार्केट के लिए चिंता का विषय है और मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ अब यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे अगर जैसे आते हैं तो यहाँ पे डेटा काफ़ी स्पष्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारे सामने पूरे लेवल यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि मंथली चार्ट पर मैंने अभी यहाँ पे लगाया हुआ है एक पैटर्न यहाँ पे इन्फॉर्म हो रहा है, जो यहाँ पे मैंने इस कैंडल के हाई को लो पॉइंट से, मतलब ये मार्केट का सपोर्ट था उस और इस एक समय तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से दम लगाया, जोर लगाया, वापस से प्राइस को ऊपर लेके गए। जब मार्केट में इस पॉइंट पे प्राइस हाई आ गया, ऊपर चले गए, तो फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ। फिर जो इसका सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट ने वापस से यहाँ सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से बायर ने पोजीशन को पंप किया और मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फिर वापस से जो लो पॉइंट लगाया, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट बना था मार्केट का वो देखने में आ रहा है 22,800 के आसपास का। तो इसी पैटर्न पे मार्केट काम कर रहा है। 22,800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो मैं पिछले कुछ वीडियो में कुछ रील में बता चुका हूँ कि 22,800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद निफ्टी के अंदर वीकनेस आ सकती है और गिरा सकती है। तो 22,800 का सपोर्ट तो निफ्टी इस समय होल्ड किया, लेकिन अब देखते हैं कि अगर मान लो कि 22,800 के नीचे निफ्टी इंडेक्सिस स्लिप होता है तो फिर 22,500 का जो लेवल है यहाँ देखने को मिलेगा। 22,500 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो पैटर्न बना है ये एक एम पैटर्न बना है और मैंने यहाँ पे जो एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अगर इसको बोल सकते हैं तो इसको एक नेकलाइन भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ किया है। इस नेकलाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा है और जब तक ये सपोर्ट ले रहा है तब तक ये मार्केट यहाँ से ऊपर देखने को मिल सकता है और हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अगर मान लो कि मंथली चार्ट पे इस नेकलाइन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग देना चालू किया तो इस मार्केट के लिए काफ़ी चिंता का कारण हो सकता है। जैसे कि अभी 28 मार्च हो गया और ये महीना है 30 मार्च का, यानी कि अब मार्केट जो है मंडे ओपन होगा, तो मंडे और थर्सडे 2 दिन बचते हैं मार्केट में। हो सकता है थर्सडे के दिन शायद हॉलीडे भी हो, लेकिन मंडे की बात करते हैं कि मार्केट
25,800 के नीचे सस्टेन करता है, उसके नीचे क्लोजिंग आती है और मंथली क्लोजिंग इसके नीचे बन जाती है और फिर मार्केट उस लो को ब्रेक करके अप्रैल मंथ के में नीचे रहता है, तो मान सकते हैं कि मार्केट के अंदर और ज़्यादा बिकवाली का प्रेशर यहाँ पे हावी होते हुए नजर आता है। इस पैटर्न के आधार पे देखते हैं तो मार्केट के अंदर यहाँ से जो गिरावट आ सकती है वो गिरावट गिरा सकती है। कहने का मतलब ये है कि 22,800 से मार्केट में अगर देखा जाए तो मैं आपको पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे लेवल बता देता हूँ कि मार्केट का जो हाई बना था वो था 26,300 का। 26,300 में से यहाँ पे माइनस करते हैं हम कितना, 22,800। तो आपके सामने एक एग्जैक्ट डेटा निकल के आता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। 26,300 का मार्केट का हाई था और मार्केट के हाई में से हम यहाँ पे माइनस करेंगे 22,800 का, तो यहाँ पे बनता है 3,500। अब 3,500 में से मैं वहाँ पे माइनस करूँगा 22,800 को, मतलब कि ये बनता है 19,300 का। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी के अंदर जो गिरावट आ सकती है वो 20,000 का तो आप पहला सपोर्ट ले सकते हैं। 20,000 से लेके 19,500 19,300 तक का एक डेटा यहाँ पे देखने में आता है। यहाँ तक कि निफ्टी इंडेक्स जो है वो इस पैटर्न के आधार पे फिसल सकता है या स्लिप हो सकता है। डेटा के आधार पे बता रहा हूँ कि अगर ये एम पैटर्न बोल सकते हैं इसको, अगर ये एम पैटर्न इन्फॉर्म होता है तो मार्केट के अंदर हमें यहाँ से और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। और जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक 20,000 का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 20,000 के सपोर्ट तक के निफ्टी जा सकता है और 18,400 500 का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि निफ्टी इंडेक्स हमें यहाँ तक के जाता हुआ नजर आ सकता है। और एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, जो यहाँ पे RSI इंडिकेटर लगा हुआ है ये इस समय ओवरसोल्ड जोन में जाने की तैयारी कर रहा है और इस समय 45.59 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ये मंथली चार्ट पे इतना जा रहा है। और अगर हम इसको पीछे जाके देखते हैं RSI इंडिकेटर को क्या कहता है, तो हमारे सामने और स्थिति यहाँ पे स्पष्ट होते हुए नजर आएंगी। जैसे कि वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 27 पे ये ऑलरेडी ओवर बॉट लेवल पे जा चुका है और ओवरसोल्ड लेवल पे जा चुका है, मतलब कि 27.11 पे आ रहा है। अब वहीं पे हम देख लेते हैं इसको डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे ये देखने को मिल रहा है कि 35.76 के आसपास में है डेली चार्ट पे भी, मतलब कि ये भी ओवरसोल्ड लेवल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि वीकली चार्ट पे तो ये ओवरसोल्ड लेवल पे है, लेकिन अब ये डेली और मंथली चार्ट पे भी ओवरसोल्ड जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अगर ये ओवरसोल्ड जोन में चले गया तो ये मान सकते हैं कि निफ्टी के अंदर और वीकली मतलब कि और प्रेशर हावी हो सकता है और मार्केट के अंदर और गिरावट आ सकती है। दोस्तों ये था निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट व्यू। आपको क्या लगता है, निफ्टी इंडेक्सेस क्या 22,500 के लेवल को ब्रेक करेगा? क्या निफ्टी इंडेक्सेस 20,000 22,000 के लेवल तक जा सकता है? कमेंट में आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे जो भी जानकारी आपको बताई हुई है ये टोटल टेक्निकल चार्ट के आधार पे है, यहाँ पे किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट डेटा को एनालाइज कीजिए और उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कीजिए। फिलहाल मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस समय तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, मार्केट को आप देखते रहिए और जब आपको मौका मिलता है कि जहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होते हुए नजर आएगा वहाँ पे आप मार्केट में एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं, या ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर आने वाले समय में कुछ ट्रेंड रिवर्स की संभावना बन सकती है तो मैं आपके लिए वीडियो आगे इसी प्रकार के लेके आऊँगा ताकि आपको सही जानकारी सही टाइम पे मिल सके।